आखिरकार पाकिस्तान ने टेके घुटने। उप प्रधानमंत्री ने कबूला, भारत के हमलों से बेबस होकर हमने मांगी थी सीज फायर की भीख। जिस सच पर पर्दा डालने की कोशिश पाकिस्तान महीनों से कर रहा था, वह अब उसी के मुंह से दुनिया के सामने आ गया है। एक सनसनीखेज खुलासे में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद ही मान लिया कि भारत के विनाशकारी हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान इतना बेबस हो गया था कि उसने सबसे पहले सीज फायर के लिए गुहार लगाई। यह बयान न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों की हवा निकालता है जिसमें वह खुद को शांति दूत बता रहे थे, बल्कि यह भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत पर एक आधिकारिक मुहर भी है। आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पाकिस्तानी डेप्यूटी पीएम ने यह कबूलनामा कहां और किसके सामने किया है। लेकिन उससे पहले आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताते हैं। नमस्कार, जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर, इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले से जुड़ी हुई है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया था। इस कायराना हरकत से पूरे देश में आक्रोश था। भारत ने इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 6 और 7 मई के दरमियान रात भारतीय सेना ने मिसाइलों और सटीक हवाई हमलों के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित आतंकी लॉन्च पैड्स और ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने साफ साफ संदेश दिया कि हमारा निशाना सिर्फ आतंकी है और हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी भी जवाबी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला, जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की हिमाकत की तो भारत ने उसे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से अहम 3 एयरबेस पर सीधा हमला किया। पहला हमला था रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है, जहां उसके शीर्ष लड़ाकू वीवीआईपी फ्लाइट्स और कमांड सेंटर मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने वहां तबाही मचा दी। दूसरा हमला था रफीकी के शेरकोट एयरबेस पर। इसे भी निशाना बनाया, भारतीय सेना ने भारी नुकसान पहुंचाया। तीसरा हमला था दक्षिण पंजाब के रहीम यार खान एयरबेस पर। इस हमले ने पाकिस्तान की हवाई क्षमता की कमर तोड़ कर रख दी। इन हमलों ने पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से पंगु बना दिया था। इशाक डार का कबूलनामा कुछ ही मिनटों में टूट गया कर। पाकिस्तान के न्यूज चैनल GEO टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने जो कहा, वह पाकिस्तान की बेबसी की पूरी कहानी बयां करता है। डार ने कहा, हाँ, हमने सीज फायर के लिए हाँ कहा था। यह मानने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हालात हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहे थे। जिस रात भारत ने हमारे नूर खान और शेरकोट एयरबेस पर हमला किया था, ठीक 45 मिनट बाद सऊदी प्रिंस फैसल का फोन आया। उन्होंने पूछा कि क्या हम चाहते हैं इस मामले को यही रोक दिया जाए। क्या वह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन करके बता दे कि पाकिस्तान सीज फायर चाहता है। हमने तुरंत हाँ कह दिया। इतना ही नहीं, डार ने यह भी माना कि उन्होंने अमेरिका से भी हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यह संघर्ष एक पूर्ण युद्ध में बदल सकता है, जिसका नतीजा पाकिस्तान के लिए विनाशकारी होता। इस खुलासे के मायने भारत की बड़ी जीत। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर माना कि वह भारत के सैन्य दबाव के आगे झुका था। यह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। साथ ही इस हमले ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी और उसकी सैन्य तैयारियों की पोल खोल दी। साथ ही यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। सऊदी अरब जैसे देशों ने एक मध्यस्थ के तौर पर केवल पाकिस्तान का संदेश भारत तक पहुंचाया। यह दर्शाता है कि दुनिया में भारत का कद कितना बड़ा हो चुका है। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप छाती ठोक कर कह रहे थे कि यह सीज फायर उन्होंने अपनी मध्यस्थता से करवाया है, लेकिन भारत के कड़े रुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई 35 मिनट तक बातचीत के बाद उनके सुर बदल गए। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि शिमला समझौते के तहत भारत पाकिस्तान मामले को किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भी भूमिका नहीं है। और अब ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के नेता बहुत स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने खुद ही युद्ध को आगे न बढ़ने का फैसला लिया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। ट्रंप का यह बयान दिखाता है कि भारत के दबाव के बाद ट्रंप भी
डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और यह पूरी घटनाक्रम साबित करता है कि नए भारत के पास न केवल अपनी रक्षा करने के लिए सैन्य ताकत है, बल्कि अपनी शर्तों पर शांति स्थापित करने की कूटनीतिक क्षमता भी। क्या आप भी डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न से खुश हैं? अगर वाकई आपको लगता है हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।